गीता सार। हरे कृष्णा। भगवत गीता यानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ दैवी संवाद है। यह संवाद आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ। प्रिय दोस्तों, भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। न जाने कितनी ही गीता आपने सुनी भी होगी, किंतु मैं अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं भगवत गीता की एक और व्याख्या। आखिर क्या विशेष है इस गीता में? गीता में यदि कुछ विशेष हैं तो वो हैं भगवान श्री कृष्ण। बाकी हम सब निमित्त मात्र हैं, साधन मात्र हैं। परंतु मेरा ये प्रयास है कि आज के जमाने में हमें यह ग्रंथ रास्ता दिखाए, आसानी से हम इस जटिल ग्रंथ को समझ पाएं और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर पाएं। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ सुना भी गया है। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लंबा लिखा गया। आखिर ऐसा क्या खास है इस गीता में कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक भी होती जा रही है? एकदम सरल भाषा में कहें तो भगवत गीता एक उत्तर है। उत्तर है दुनिया के जटिलतम प्रश्नों का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कि उत्तर श्री कृष्ण ने गीता में नहीं दिया। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, दुविधा या किसी भी तरह का आवेग क्यों ना हो, दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर है भगवत गीता। कठिन से कठिन प्रश्न जैसे हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमें कष्ट क्यों होते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है, हम किस प्रकार इस जन्म और अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं, हम कैसे भगवत धाम को जा सकते हैं, और न जाने कौन कौन से प्रश्नों का सटीक उत्तर देती है ये भगवत गीता। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। इसके हर अध्याय में आप अपने आप को अर्जुन ही समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, उसका हर डर, हर संशय वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है, और जिसका हर हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। मित्रों, कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, अपितु उन्हें अपने जीवन का भी सारथी मानिएगा, क्योंकि यदि उनके कहे अनुसार मैं और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि हमारे जीवन की सारी परेशानियों को हम आसानी से पार कर जाएंगे। आज यहां जीवन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाएगी दोस्तों। तो आइए आपको लेकर चलती हूं गीता के 18 अध्यायों के सफर पर। 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग के तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं।
कोई पंडित यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के न छोड़ने को त्याग बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वह सुनो। त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं है। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार करके और शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग कहलाता है, उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। अतः हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है, वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, यह त्यागी सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं: अनिष्ट, इष्ट और मित्र। जो त्याग नहीं करते, उनको ये मरने के पीछे मिलते हैं। योगियों को कभी नहीं मिलते। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है, उसके 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं है कि मैं करता हूं, और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मार कर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, श्रेय और ज्ञाता, ये तीनों ही कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये 3 सात्वादिक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं, उसको राजस ज्ञान मानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिन कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके जो नियत किया जाए, सात्विक। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है, वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। संग में रहित, अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध और असिद्ध में समान जो रखता है, वह सात्विक करता है। रोग मुक्त फल का इच्छुक, लोभी हिंसक, अपवित्रता, हर्ष, शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला नीच, मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घसूत्री और तामस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं। उनको विस्तार से कहता हूं, सुनो। बुद्धि
प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय का बंधन व मोक्ष को जानता है, वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और कर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता, वह राजसी बुद्धि है। अतः हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, वह तामसी है। हे कौन्तेय, एकाग्र चित्त होने से इधर उधर न डिगने वाली जिस धृति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है, वह सात्विकी है। इसलिए हे कौन्तेय, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धारण करता है, उसकी धृति राजसी है। पार्थ, जिस धृति से मूर्ख जन निद्रा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते, वही तामसी वृत्ति है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को सुनो, जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, वही सुख सात्विक है। जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो नींद, आलस तथा प्रमाद से उत्पन्न होती है, वही तामस है। प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बटे हुए हैं। सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौरक्षा, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वह सुनो जिसमें सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, जिसने सब जगत का विस्तार किया है। उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने पर पाप नहीं लगता। हे कौन्तेय, दोषयुक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग न करें। सर्वथा आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति पाकर सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सर्वत्र सर्वथा सिद्धि को ही पाता है। वह फिर किस तरह ब्रह्म को प्राप्त होता है, सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से मुक्त होकर धृति द्वारा मन को वश में लाकर शब्द आदि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित एकांत में रहने वाला, मिताहारी, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल,
काम, क्रोध व परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्न चित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्रा में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। वैसे ही ठीक जानता है। तदंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ ही में अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रम से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दो। मुझ में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगावेगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को अब तक तू मोह से करना नहीं चाहता वही अपने स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ बेबस होकर करेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से इस प्रकार भरमा रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है। इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा करो। सबसे गूढ़ वचन को और सुनो, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, इससे मैं तुम्हारा हित ही कहूंगा। मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त हो, मेरा यज्ञ करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार मुझे ही तुम पाओगे। मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुटकारा दूंगा। सोच न करो, यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुषों से जो मेरा तप न करता हो, मेरा भक्त न हो, सेवक न हो और मेरा निंदक हो, कभी न कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्यों में दूसरा कोई नहीं होगा। उससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा, मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्यात्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। अतः हे पार्थ, तुमने एकाग्र चित्त से मेरे इस कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? अर्जुन, तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवन, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हुई। मैं निस्संदेह आपकी आज्ञा में स्थित और जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। संजय कहते हैं, हे राजन, मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुह्य संवाद को सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्यकारक संवाद को
स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूं। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे महाराज, मेरी ऐसी धारणा है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण ही हैं और जहां पार्थ धनुर्धारी हैं, वहीं राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। इति श्रीमद्भगवद्गीता अष्टदशो अध्याय संपूर्णम्। तो एक बार पूरे जोश के साथ कहिए, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।